उदाहरण अनुसारं पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो पट्टिका से उपयुक्त पद को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। सा का, वह कौन। सा पाठशाला, वह पाठशाला। सह कह, वह कौन। तो सह पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है, तो उसके साथ हमें पुल्लिंग शब्द लगाना है। तो पट्टिका से देखना है, पुल्लिंग शब्द देखने हैं, तो पुल्लिंग शब्द है इसके अंदर बिडालः, छात्रः, युवकौ, ये हमारे पुल्लिंग शब्द है। सह कह, सह बिडालः, वह बिडालः। तौ कौ, वे दोनों कौन। तौ युवकौ, वे दोनों युवक। ते के, वे सब कौन। ते छात्रः, वे सब छात्र। सा का, सा माला। ते के, ते लेखन्यौ। तः कः, तः मालः। तत् किं, तत् मुखम। ते के, ते कमले। तानि कानि, तानि भवनानि। तो इस तरह से हम सभी रिक्त स्थानों को पूरा कर लेंगे। सह एक वचन में है, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है, तो उसके साथ एक वचन पुल्लिंग शब्द लगेगा। तौ द्विवचन पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है, तो उसके साथ द्विवचन पुल्लिंग शब्द लगेगा। युवकौ है जो हमारे पास पट्टिका में। ते के, तो ते बहुवचन पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है, तो उसके साथ बहुवचन पुल्लिंग शब्द लगेगा। तो हमारे पास छात्रा, छात्राः ही पुल्लिंग और बहुवचन शब्द है, इसलिए हमने ते के, ते छात्रः ये किया है। इसी तरह से सा का, तो सा हमारे पास एक वचन स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है, तो उसके साथ हम एक वचन स्त्रीलिंग शब्द लगाएंगे, तो पूरी पट्टिका में माला ही एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से हमने सभी रिक्त स्थानों को पूरा किया है। तत् किम, तो तत् एक वचन नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द है, तो उसके नीचे हमने एक वचन नपुंसकलिंग शब्द को लिखना था। तो यहाँ पर एक वचन नपुंसकलिंग शब्द मुखम है, तो तत् के साथ मुखम आया, तत् मुखम। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। तो निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। सह गजः, वह हाथी। सह कः, वह कौन। सह बालकः, सह कः, सह बालकः। सा नदी, का नदी। सह वृक्षः, कः वृक्षः। यस, सह कः, सह कः। सा लता, सा का, वह कौन। तत्फलम, तत् किम, वह क्या। परस्पर संबंध आनी पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु। तो परस्पर संबंध रखने वाले पदों को का संयोजन करना और रिक्त स्थानों को पूरा करना है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। फलम पतति, फल गिरता है। नर्तकः नृत्यति, नृत्य करने वाला नृत्य करता है। चालकः चालयति, तो चालकः ड्राइवर, चालयति चलाता है। गायिकः गायति, गायिका गाती है। तो हमने इन संज्ञा शब्दों का क्रिया शब्दों के साथ मेल करना है और रिक्त स्थान की जगह पर लिखना है। आगे चलते हैं। कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। तो ब्रैकेट में कोष्ठक में दिए हुए उचित पदों को चुनकर वाक्यों की रचना कीजिए। यथा जैसे कह का लिखति, कह लिखति का लिखति। तो प्रश्न बनाया है, उसका आंसर है लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। छात्रः लिखति, छात्र छात्र लिखता है। का लिखति, सा लिखति, वह लिखती है। तो इसी तरह से हमने प्रश्न दिए हुए हैं, शब्दों को चुनकर ब्रैकेट में से कोष्ठक में से हमें वाक्य बनाने हैं। तो कह का धावति, कह पुल्लिंग, का स्त्रीलिंग। तो कह बालकः, तो कह धावति, बालकः धावति। का धावति, बालिका धावति। शुनकः धावति, शुनकः और बालकः पुल्लिंग शब्द है। कह का पठति, कह कौन पढ़ता है। का पठति, कौन पढ़ती है। सुरेशः पठति, जानकी पठति, नलिनी पठति, नलिनी पढ़ती है, जानकी पढ़ती है, सुरेश पढ़ता है। किम पतति, क्या गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। जलम पतति, जल गिरता है। कुसुमम पतति, फूल गिरता है। का कह गच्छति, तो का गच्छति, शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका अध्यापिका जाती है। का गच्छति, बालिका गच्छति, बालिका जाती है। कह गच्छति, तंत्रज्ञ गच्छति, तंत्रज्ञ जाता है, टेक्नीशियन जाता है, इंजीनियर जाता है। का कह किम अस्ति, तो इस वाक्य में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी शब्द हैं। तो का अस्ति, तो कोष्टक में देखेंगे
माता स्त्रीलिंग शब्द है तो का अस्ति कौन है, माता अस्ति माता है। कह अस्ति कौन है, पिता अस्ति पिता है। किम अस्ति कौन है, वाहनम अस्ति वाहन है। तो किम अस्ति क्या है, वाहनम अस्ति वाहन है। अकारांत शब्दः, अकारांत शब्द यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्णः अस्ति सः अकारान्तः शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में अवर्ण है वह अकारांत शब्द होता है। एतादृशः शब्दः पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति। इस तरह के शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग होते हैं। तो जो अकारांत शब्द होते हैं तो वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होती है। तो बालक शब्द में अंतिम वर्ण अ है तो इसलिए बालक कैसा शब्द हो गया, अकारांत शब्द हो गया है। फलम, म को फल शब्द अंत में अ है तो फल शब्द कैसा हो गया, अकारांत शब्द हो गया है। अज, अज में अंतिम वर्ण अ है तो अज अकारांत शब्द होगा। गृह अंतिम वर्ण तो गृह अकारांत शब्द हो गया। ज्ञान अकारांत शब्द। हस्त अकारांत शब्द। शब्द के अंत पे जो वर्ण लगा रहता है, ई अंत में है तो इकारांत, उ अंत में है शब्द के तो उकारांत। जैसे भानु शब्द तो भानु शब्द में उ अंत में है तो वो उकारांत हो गए। हरि शब्द हरि में ई अंत में है तो वो इकारांत शब्द हो गए। आगे चलते हैं, आकारांत शब्दः। तो यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्ण अस्ति स आकारांत शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में आवर्ण होता है वह आकारांत शब्द होता है। एतादृश शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। ऐसे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो जिनके अंत में आ होता है तो प्रायः ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बालिका, रमा, तो बालिका में अंतिम वर्ण आ है, रमा में भी अंतिम वर्ण आ है, तो ये दोनों आकारांत शब्द हो गए। महिला, महिला में अंतिम वर्ण आ है। साटिका अंतिम वर्ण आ है तो ये भी कैसे शब्द हो गए, आकारांत शब्द हो गए। ईकारांत शब्द, तो दीर्घ ईकारांत शब्द यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्ण है अस्ति सः ईकारांत शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में ई वर्ण होता है वह ईकारांत शब्द होता है। ईकारांत शब्द है प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। तो दीर्घ ईकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, लेखनी, घटी। नदी, नदी में अंतिम वर्ण दीर्घ है तो ये इकारांत शब्द है। लेखनी में अंतिम वर्ण दीर्घी है तो ये इकारांत शब्द है। घटी में भी अंतिम वर्ण ई है, दीर्घी है तो ये इकारांत शब्द है। प्रयोजनकार्यं गृहजनानां मित्राणां वा साहाय्येन पंचदश गृहवस्तु नामानि भागेन लिखन्तु। तो गृहजन की और अथवा मित्रों की सहायता से 15 ग्रह की वस्तु के नाम लिखने हैं, लेकिन उनका लिंग विभाग करके। तो अपने घर में 15 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं, 15 शब्द लिखने हैं जिसमें कुछ पुल्लिंग शब्द होने चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए और नपुंसकलिंग शब्द होने चाहिए।